guys, welcome to my channel and I am Sneha and you are watching Escapade with Sneha. आने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर दो। इतने लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब सिर्फ 2% करते हैं। सो वीडियो के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। तो दिस वीडियो इज़ रिक्वेस्टेड बाय मानविका। थैंक यू मानविका। और इस वीडियो को डायरेक्ट जंप करते हैं। बट एक सॉरी नोट है मानविका के लिए कि थोड़ा वीडियो लेट हो गया। आई थिंक 1 वीक अराउंड लेट हो गया बिकॉज मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लग गई थी क्योंकि मेरी खुद की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जो मैं आपको गाइड कर सकती थी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने खुद की जो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स लिए थे उसमें मैंने डाल दिया है। और ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है जिसमें आपको आपकी नॉलेज तो मिलेगी बट आपको एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो उस पर भी फोकस किया है मैंने इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दी टिल दी एंड। जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि मैंने कैसे सी सेट के लिए प्रिपेयर किया और मेरे 140 मार्क्स कैसे आए। मैं आपको जो बताऊंगी अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको इजीली 170 प्लस मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रोकास्टिनेट किया था। आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस। तो इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। आपको ना पूरे 10-10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रैंक होता नहीं है, आपको पास होने का है बस। बिकॉज ये एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट में यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई। ओके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कितनी ही लिमिटेड सीट्स है उतनी ही जगह मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई। तो फोकस ऑन दैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी मत करो। डू स्मार्ट स्टडी विच इज़ रियली रियली वेरी मच नीडेड एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो स्मार्ट स्टडीज़ के मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आप अगर डेली 3 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स अगर पढ़ोगे इट इज़ इनफ अभी से मे अटेम्प्ट के लिए। बिकॉज आई प्रिपेयर विद इन 15 days टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं कोई बहुत तेजा खान नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी बट येस आई हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। सो मेरा वाइवा वॉज इंग्लिश कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स हैंडल हो गया, मैनेज हो गया। but legal aptitude you have to focus on that majorly because legal aptitude it is tough। वो क्वेश्चन ना बहुत घूम घूम के आता है ना, मेरा सर घूम गया था उसको आंसर करने में। तो इट इज़ टफ। करंट अफेयर्स टफ है। 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर्स में जो कि अगर आप फोकस्ड हो, आप अगर करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो। बट अगर आप मेरे जैसे हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक करो करंट अफेयर्स के लिए, उसके हाफ पार्ट आफ्टर 4 मिनट्स और 5 मिनट्स के बाद करंट अफेयर्स कैसे अटैम्प्ट करना है सी सेट के लिए मैंने बताया हुआ है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो। अगर न्यूज़पेपर्स नहीं होता है टेलीग्राम में कोई करंट अफेयर्स के ज्वाइन कर लो चैनल्स। और न्यूज़पेपर्स पढ़ना है तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस टाइम्स, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स या द बिजनेस स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हो। ये 3 पेपर आर इनफ, एक इज़ ऑल्सो इनफ। तो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जो मैं बोलने वाली थी, तो मैं थोड़ा पॉइंट वाइज फिर से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आप हार्ड कॉपीज़ में अपने जो भी मॉड्यूल्स है उसे प्रिंट आउट निकलवा लो, उसे की बाइंडिंग करवा लो क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि फ़ोन टैबलेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और आप क्या करो ना, जो अलग से एक नोट्स मेंटेन करता है ना, अगर आप वो ना करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अलग से नोट्स नहीं बनाओ। आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो प्रिंट आउट वाले बुक्स हैं, आप वहाँ पे जो चीज़ समझ रहे हो ना एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको उसको वहीं पे मार्क कर लो, ठीक है। या आप प्रिंट आउट निकलवाओगे ना तो एक पेज खाली निकलवाओ, पीछे वाला ब्लैंक रखो कि आपको जो इस पेज में समझ आ रहा है ना आप उसके लेफ्ट में लिख सको। आप वैसे भी करा सकते हो। जस्ट सेइंग। तो कोचिंग से आप कैसे अटेम्प्ट, कोचिंग का क्या सीन है, तो कोचिंग के लिए मैं आई विल नॉट प्रेफर कि आप कोचिंग ज्वाइन करो सी सेट के लिए। सी एस फाउंडेशन के लिए यू कैन डू बट सी सेट के लिए बिल्कुल भी नहीं। और स्ट्रिक्टली मैं मना कर रही हूँ, डायरेक्टली मना कर रही हूँ क्योंकि फ्री लेक्चर्स पूरे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स में अवेलेबल है और अच्छे लेक्चर्स है, टाइम पास के नहीं है, अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप उस पर अगर पढ़ोगे तो आपका 8-9 घंटा का एक एक चैप्टर बोल रही हूँ, 8-9 घंटे के मैक्सिमम 10 आवर्स के एक बुक्स के हैं वीडियोज़ एंड यू कैन ईजिली कवर इट। बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मेजर फोकस के एरियाज है करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया, और लीगल एप्टीट्यूड को आपको अच्छे से पढ़ना होगा इन डेप्थ, या जो आपको बता रहे हैं जो सर्स, जो भी आप जिनके भी वीडियोस देख रहे हो वो जैसे बता रहे हो उस हिसाब से पढ़ो लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि मैंने उतना खास ध्यान नहीं दिया था। लीगल एप्टीट्यूड में मैं एक चीज़ बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ यू आर गुड एट दैट, थम्स अप। अगर आपको समझ में आता है उस टाइप का क्वेश्चन, थम्स अप। otherwise you need to focus on that and you have to study, you have to attempt questions like that। आप लीगल एप्टीट्यूड के बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ बाय करके ट्राई कर सकते हो,
उतना भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, जो भी क्वेश्चंस मिल रहा है, आप उसे सॉल्व करो। क्वेश्चंस मिल रहा है, आप उसे सॉल्व करो तो आपके लिए बहुत ही कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा एग्जाम के टाइम में अटेम्प्ट करना। और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर इंग्लिश, इट इज़ वेरी इजी। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज, थोड़ी बहुत न्यू चीज़ें हैं विच अगर आप फोकस्ड अगर उस पर आप करोगे तो बहुत ईजीली कवर अप हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, पर बिल्कुल भी ध्यान तो ऐसा नहीं करना। इंग्लिश भी बहुत इजी आती है, बहुत अच्छी तरीके की आती है, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। हाँ, बट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है, थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हो। स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है उस चीज़ के ऊपर और अच्छी तरीके से उसे पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आपके 35 क्वेश्चंस बिजनेस इकोनॉमिक्स से आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से, 50 मार्क्स अगेन। इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस एंड आई थिंक 20 मार्क्स, या 20 मार्क्स। एंड वाइवा वोस 20 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। तो वाइवा वोस अगर आप ऑनलाइन बेसिस पर अगर होगी तो आपके करंट अफेयर्स के साथ होते हैं। इट इज़ सुपर डुपर ईजी यार, मेरे को तो लगा जन्नत मिल गई मुझे। मेरे को तो लग रहा था मैं करंट अफेयर्स में फेल हो जाऊंगी, बट समहाउ आई मैनेज्ड। सो आप उस चीज़ को फोकस करो, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स पे। और उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड ये सब। और आप स्टडी प्लान अगर आपको चाहिए यू कैन DM मी इन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेंटेन किया था लास्ट 15 डेज़ में, थोड़ा स्टडी करने का ट्राई किया था। उसके बलबूते जो भी हुआ, लीगल एप्टीट्यूड मैंने भगवान के भरोसे पास किया है, आई विल नॉट लाई। तो भगवान के भरोसे पास किया है, तो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ईजिली आप 170 180 स्कोर कर सकते हो अगर आप फोकस्ड हो, ठीक है। 3 आवर्स 4 आवर्स आप पढ़ो, 1 घंटा अगर रोज़ पढ़ोगे अभी से मैं बता रही हूँ, यानी कि लास्ट के 15 डेज़ में अभी से अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली कवर कर लोगे अपने ये पूरी चैप्टर को 1 मंथ के अंदर। एंड फिर आप रिविजन टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा टफ था यार मेरे लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो बिग थैंक यू टू मानविका, उन्होंने मुझे बोला और मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ पाई। थैंक यू मानविका एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई कॉमेंट। Please like, comment and subscribe to my channel. Bye bye, thank you. और अगर कुछ भी क्वेरीज एक्स्ट्रा आती है आपको तो यू आर फ्री टू DM me on my Instagram account or comment down below. Bye.